Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and Associates channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very requested session. सर IBPS RRB स्केल 2 स्केल 3 इसके रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हैं आपसे कब रिजॉल्व कर सकते हैं क्या क्या इसका एग्जाम पैटर्न है क्या इसकी रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन कब आना है कोर्स कब आना है तो दोस्तों इस एक सेशन में मैं आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व करने वाला हूं जो आप मेरे को टेलीग्राम पे भेज रहे थे तो वंस एंड फॉर ऑल आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करूंगा एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर दो और गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता है कंटेंट के साथ साथ अलॉन्ग विद लेटेस्ट जॉब अलर्ट्स मोर ओवर अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करते हो यूजिंग द कोड Y581 जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है ऐप के थ्रू चलिए दोस्तों वैकेंसी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन कब आएगा नोटिफिकेशन देखिए मोस्ट प्रोबेबली अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक में हमें देखने को मिल जाएगा हर साल इसी के आसपास यहाँ पे रहा है ना नोटिफिकेशन में आपकी आई वुड से बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं लेकिन इस सेशन में बिकॉज मैंने बोला है एक्सपीरियंस बैंकर्स के रिगार्डिंग तो हम कवर करेंगे जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2 एंड स्केल 3 की रिक्वायरमेंट्स वैसे तो स्केल 2 लेवल पे बहुत सारी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसी भी आती है लेकिन इस पर्टिकुलर सेशन में बिकॉज मेरे पास ज्यादातर जीबीओ की क्वेरीज आ रही थी तो मैं सिर्फ यहाँ पे जीबीओ रिलेटेड स्केल 2 स्केल 3 वैकेंसीज को डिस्कस करूंगा तो सबसे पहले देखो दोस्तों स्केल 2 स्केल 3 की जो एलिजिबिलिटी है उसको डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में हमने बात कर ली है तो स्केल 2 पे जो आपकी मिनिमम एज हो रिक्वायरमेंट है वो 21 है स्केल 3 पे भी मिनिमम एज 21 लेकिन मैक्सिमम एज यहाँ पे ज्यादा है मतलब स्केल 2 के लिए आप 32 की एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं और स्केल 3 के लिए 40 की एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो सीबीओ का अभी एग्जाम हुआ उसमें नहीं हो पाया एज लिमिट क्रॉस हो गई तो उनके लिए दिस कुड बी अनदर गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी जिसको वो एनकैश कर सकते हैं ठीक है तो एज के टर्म्स में अगर बात हो गई है दोस्तों तो थोड़ा सा और भी क्वालिफिकेशन के टर्म्स में भी हम बात कर लेते हैं ठीक है तो क्वालिफिकेशन में अगर आप देखो सिंपल दोनों ही स्केल 2 स्केल 3 पे सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है विद 50% मार्क्स अब आप देख रहे होंगे इतनी सारी डिटेल फिर क्या है देखिए अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक ग्रेजुएशन में स्ट्रीम रही है आपके पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रहा है आपका बैंकिंग बैकग्राउंड रहा है ना आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड किसी भी स्ट्रीम में आपका जो है ग्रेजुएशन रहा है तो भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक प्रेफरेंस दी जाती है कंपेयर टू अगर सपोज दो स्टूडेंट है दोनों सब कुछ बराबर है तो अगर किसी का एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है तो उसको वो प्रेफरेंस देंगे सिंपल सी बात है या इंटरव्यू में उसको हो सकता है एक आध मार्क्स फालतू देते हैं दैट इज द थिंग ठीक है तो प्रेफरेंस दी जाएगी मैंडेटरी नहीं है मैंडेटरी क्या है सिर्फ ग्रेजुएशन और 50% मार्क्स दोनों के लिए अब आ जाते हैं एक्सपीरियंस तो यहाँ पे देखो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एट द स्केल 2 लेवल और स्केल 3 में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है तो भैया यहाँ पे आप असिस्टेंट मैनेजर डेजिग्नेशन को एज ए ऑफिसर लेवल कंसीडर कर सकते हो प्रोवाइडेड आपकी जॉब प्रोफाइल टेलर कैशियर इनसे मैचअप ना करती हुई हो ठीक है तो दीज आर द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है ना फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना आई विल टेक ऑल योर डाउट्स बाकी एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम डिटेल में एलिजिबिलिटी डिस्कस जरूर करेंगे अभी आगे चलते हैं अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर एग्जाम सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है तो देखो बड़ा सिंपल सा एग्जाम पैटर्न है यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस नहीं होती सिंपल एक वन डे एग्जाम है और एक ही मेंस स्टेज होती है कोई प्रीलिम्स नहीं सीधे मेंस आप मान सकते हो एक वन डे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है ठीक है स्केल 2 स्केल 3 दोनों का ही अगर हम सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो पहला सब्जेक्ट रीजनिंग होता है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स दूसरा क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स ठीक है तीसरा फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स ठीक है चौथा सेक्शन इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ती है वो भी यहाँ पे होती है तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो या हिंदी भी चूज कर सकते हो वट एवर यू चूज दैट विल बी द ऑप्शन दैट इज अवेलेबल दोनों करने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक ठीक है तो वो भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और यहाँ पे एक सेक्शनल टाइमिंग भी है एंड देन देयर इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना तो जो एक नॉर्मल बैंकिंग का एग्जामिनेशन रहता है वही उसी तरह का यहाँ पे है लेकिन जैसे नॉर्मल एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का रोल रहता है यहाँ पे हम उसको फाइनेंशियल अवेयरनेस बेसिकली बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर है ना वहीं स्केल 3 लेवल पे सेम ही एग्जाम का पैटर्न है ना सब कुछ सेम है बस क्या डिफरेंस आता है स्केल 3 लेवल पे जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा सा फिनेंस बैंकिंग की डीप कंसेप्ट को चेक करने लगता है जैसे यहाँ पे मैं बात करूं
तो बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स, आरबीआई सर्कुलर्स, स्कीम्स, बड़ा बेसिक सा पेपर होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, बड़ा आसान सा होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो पेपर थोड़ा सा एडवांस, बिकॉज 5 साल के आप एक्सपीरियंस बैंकर को आप टेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे केवाईसी गाइडलाइंस, आरबीआई सर्कुलर्स को इन डेप्थ में पूछे जाने लगते हैं, है ना। मतलब मेन वेटेज यहाँ पे सर्कुलर्स का हो जाता है। कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग रिलेटेड, कैपिटल बजटिंग रिलेटेड, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना। तो ये चीजें जो है यहाँ पे आपके थोड़ा सा एडवांस हो जाती हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। अब एक चीज आपके मन में आ सकती है, सर इसका एग्जाम कब हो सकता है। तो देखिए आईबीपीएस के बारे में एक अच्छी चीज ये है कि अपना वो साल का कैलेंडर पहले ही रिलीज कर देते हैं। तो इस साल का जो कैलेंडर है वो पहले ही आ चुका था, और उसके हिसाब से अगर हम स्केल 2 स्केल 3 के एग्जाम की डेट देखें तो वो है 20 दिसंबर, है ना। तो 20 दिसंबर को यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। सो दैट विल बी द एंटायर साइकिल। अब आते हैं प्रिपरेशन पे। तो देखो दोस्तों, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। सक्सेस तभी मिलती है अगर आप टाइमली स्टार्ट कर दें। रीजन बीइंग अ बैंकर आपके पास कम टाइम होता है। अगर आप सिर्फ नोटिफिकेशन के बाद लास्ट में अगर आप आते हो, कई बार लास्ट में भी आते हैं और बच्चे, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं और उनमें भी सक्सेस आती है, लेकिन तब सक्सेस एक कहते हैं ना थोड़ा सा लकी चार्म वाले एस्पेक्ट्स पे भी आती है ठीक है। तो मैं उस चीज पे नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन लें, अच्छे से मेहनत करें, टाइम बाउंड मैनर में प्रिपरेशन करें। तो भाई देखो, टाइमली स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे यहाँ पे डेडिकेटेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। आपको वेबसाइट का मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ, 1 सेकेंड। ये हमारी वेबसाइट है, इसमें गवर्नमेंट जॉब सेक्शन में आप जाओगे, बैंकिंग एग्जाम, रेगुलेटरी बॉडीज। तो इसके अंदर आपको हमारे आईबीपीएस, आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 दोनों के ही कोर्सेज मिल जाएंगे। दिस ईयर वी विल बी कवरिंग बोथ, मतलब दिस ईयर क्या, पहले से हम स्केल 2 करते आ रहे थे, बट वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग स्केल 3 नाउ। क्योंकि क्या है कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास रिक्वायरमेंट थी, सर आप मतलब बहुत सारी वैकेंसी में स्केल 2 हमें बहुत अच्छे से आपने मतलब आई वुड से इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन डिमांड सीधी सीधी बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट में मैंने क्या था, शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा था, है ना। बिकॉज आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रेगुलेटरी एग्जाम्स में इन्वॉल्व रहता हूँ, अदर बहुत सारे एग्जाम्स में रहता हूँ। तो इस वजह से मैं इस एग्जाम को टाइम नहीं निकाल पा रहा था। बट नाउ बिकॉज मेरे पास थोड़ा टाइम है, थोड़ा मेरा वर्कलोड शिफ्ट हुआ है, तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि इस ईयर हम स्केल 3 भी करेंगे, डोंट वरी। एंड कंटेंट मेरा आप चैनल पे फीडबैक देख सकते हो, बाकी तो पेड की तो टेंशन ही ना लो। और नहीं तो आप कहीं आसपास अपने किसी बैंकर से पूछोगे जिसने गवर्नमेंट जॉब से तैयारी की है, तो आई होप कोई ना कोई अपना स्टूडेंट मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। नहीं तो मेरा एक सजेशन रहता है दोस्तों, आप बैंक महापैक प्लस हमारा यहाँ पे कोर्स है। क्या होता है कि देखो, अभी आईबीपीएस आरआरबी है, कल को एसबीआई सीबीओ हो सकता है, कोई और एग्जाम हो सकता है, स्केल 3 बीओएम आ सकता है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्केल 2 स्केल 3। वो तो हम स्केल 3 बहुत पहले से कवर कराते आ रहे हैं, ठीक है। वो वन ऑफ द मेरा फेवरेट एग्जाम भी रहता है, उसे कराने में बड़ा मजा आता है है ना। बहुत सारे सक्सेस रिजल्ट्स भी हमारे वहां पे रहे हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अ, अगर मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट अफोर्डेबल जो कोर्स रहता है वो रहता है बैंक महापैक प्लस, ठीक है। बैंक महापैक प्लस क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में रेगुलेटरी बॉडीज में एग्जाम कैटेगरी में आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये वाला बैंक महापैक प्लस, ठीक है। इसमें आप एनरोल कर सकते हो, और एनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो Y581। नहीं तो आपको जो इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्स चाहिए, सीनियर बैंकर्स के जो भी एग्जाम हम कवर करते हैं, वो या तो इसमें मिल जाएंगे, नहीं तो उनके फाउंडेशन कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। एनरोल करने के लिए याद रखिए कोड यूज कीजिए Y581। इसके अलावा कोई और क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल कम अप विद अ सेपरेट सेशन फॉर दैट। इसी के साथ सेशन करता हूँ रैप अप। आई होप आपकी जो क्वेरीज थी वो सारी रिजॉल्व हुई हो, है ना, रिलेटेड टू आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 स्केल 3। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछे सर आपका स्केल 3 कोर्स कब आएगा, स्केल 2 कोर्स कब आएगा। तो देखो, वो आ जाएगा जब ये वीडियो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि टीम बैकएंड पे उसी कोर्स में लॉन्च करने में लगी हुई है। तो मैंने अभी इसलिए शो नहीं कर सकता बिकॉज अभी वो वेबसाइट पे नहीं आया, लेकिन वो आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो यू कैन एनरोल इन दिस और आपको कवरेज मिल जाएगी, डोंट वरी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।